Hello friends, welcome back to my channel that is Beyond Dentistry. Today I'm Dr. Kanksha Gupta is another video that we have on the topic of electrocardiogram. This is basically we study in human physiology. So what is electrocardiogram? So what happen, our body is a good volume conductor और जो उसमें बॉडी फ्लूइड होता है वो हमारा गुड कंडक्टर होता है. क्यों? क्योंकि उसमें जो बॉडी फ्लूइड जो होता है दे हैव अ क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, सो जो हमारा जो रिकॉर्ड होता है दैट वी द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस, जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस हो रही हैं ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, दिस वी सी इन दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. Okay, so this electrocardiogram is basically read on a square graph paper. So this y-axis is for record as voltage and this y-axis is for time. Okay, और इसकी speed, moving speed होती है that we have 25 mm per second. Okay, so now what happen कि if जो हमारी wave है, these are waves which is seen on the electrocardiogram. तो जो waves हैं हमारी स्क्वायर पेपर पे जो हमें दिखते हैं that we have waves, अगर वो इस wave जो है on the baseline पर है, let's suppose this is our baseline. Okay, अगर वो wave जो है वो हमारी baseline पर है तो that we called as isoelectric. Okay, अगर जो baseline है वो हमारी above the अगर जो हमारी wave है वो above the baseline है that we have somewhat like this. Okay, so this is a positive deflection. और अगर हमारी जो wave है वो below the baseline है that is somewhat like this. Okay, so this is we have negative deflections. Okay, now suppose if we have a positive as well as negative deflection, both deflection at the same rate, okay, like same quantity पे, then this phase we called as biphasic deflection. Okay, this is a basic information of electrocardiogram. Now we have जो वेरियस जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है वो जब हमारी कार्डियक साइकिल के ड्यूरिंग जब इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं दैट वी हैव P Q R S T U. दिस इज आर द रिप्रेजेंटेड वेव. ओके, सो फर्स्ट वी हैव P वेव. सो व्हाट हैपन इन द P वेव? सो P वेव क्या होती है हमारी, जिसकी ड्यूरेशन होती है 0.1 सेकेंड. ओके, ये अपवर्ड पोजीशन है, लाइक ऊपर की साइड आ रही है तो दिस शोज द पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. ओके, अब इसकी हाइट क्या होती है? ओके, हाइट मतलब कितने ऊपर जा रही है. सो इट कम्स इन द वोल्टेज दैट वी हैव 0.21 MV. दिस इज आवर वोल्टेज एंड दिस इज आवर टाइम. ओके, अब ये P वेव हो क्यों रही है? इट इज ड्यू टू द आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शंस. एज वी स्टडीड इन द कार्डियक साइकिल, व्हाट हैपन व्हेन द आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन इज डन, देयर इज अ जनरेशन ऑफ इम्पल्स विच इज फ्रॉम द SA नोड्स. SA नोड से हमारी इम्पल्स जनरेट हो रही है दैट ड्यू टू द, उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, कार्डियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से हमारी P वेव अराइज होती है. नाउ वी हैव अ PR सेगमेंट. सो PR सेगमेंट में क्या हो रहा है, इसकी ड्यूरेशन होती है 0.04 सेकेंड. ओके, सो ये क्यों हो रही है? कंडक्शन ऑफ AV नोड्स. इसमें क्या हो रहा है कि AV नोड्स का कंडक्शन हो रहा है. ओके, सॉरी, दिस इज आर 0.5. सॉरी, दिस शोज 0.5 MB. ओके, सो क्या हो रहा है इसमें हमारा PR सेगमेंट में क्या हो रहा है कि कंडक्शन ऑफ AV नोड्स. ओके, नाउ वी हैव Q वेव. सो Q वेव में क्या हो रहा है, ये हमारी बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है. दिस शोज द नेगेटिव डिफ्लेक्शन. तो इसका जो डिफ्लेक्शन होता है काफी स्मॉल होता है, छोटा होता है. इसकी हाइट होती है अबाउट 0.2 MB. ओके, एंड इस ड्यूरेशन इज 0.04 सेकेंड. ओके, this is due to the invasion of interventricular septum by excision process. This is due to the interventricular septums की वजह से हो रहा है. ओके, सो कई बार क्या होता है
क्यू वेव जो है वो हमारी इलेक्ट्रोकार्डियन में कार्डियोग्राम में नहीं दिखती है, बिकॉज ये बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है विच इज निग्लेक्टेड. सो नाउ वी हैव डन विद द पी वेव, दैट वी हैव क्यू वेव. नाउ वी हैव आर वेव. तो आर वेव में क्या हो रहा है, एज इट इज वेरी प्रोमिनेंट, और दिस हमें हमारा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाती है. ये हमारा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाती है और प्रोमिनेंट होती है. ओके, इसकी जो हाइट होती है वो एक्सीड नहीं करती है हमारी 2.5 MB से, डज नॉट एक्सीड टू 2.5 MB. और इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि फंक्शनल ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल की जो एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है इसकी हाइट. ओके, दिस इज ऑल अबाउट आर वेव. नाउ वी हैव एस वेव. और नहीं, आर वेव क्यों हो रही है, इट इज ड्यू टू द एक्सीजन प्रोसेस ऑफ वेंट्रिकल, बोथ वेंट्रिकल्स. ओके, कि कोई भी ड्यू टू द एक्सीजन प्रोसेस सडनली इन्वेजन इन बोथ वेंट्रिकल्स, दिस इज ड्यू टू द वेंट्रिकल्स. नाउ वी हैव एस वेव. सो एस वेव में क्या हो रहा है, इट इज अ नेगेटिव डिफ्लेक्शन, स्मॉल होती है हमारी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखा रही है, और इट इज ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ बेसल ventricles. Okay, this is due to the basal ventricle. Now we have T wave. Okay, so T wave में क्या होता है, T wave जो है वो हमारी पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस दिखा रही है, राउंडेड है, इसका जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है 0.27 सेकेंड. ओके, इसकी हाइट जो होती है वो होती है 0.5 MB. ओके, अब क्या हो रहा है, टी वेव जो हो रही है वो ड्यू टू दी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की वजह से हो रही है. ठीक है, अब टी वेव जब एंड होती है तो वो एंड किस वजह से हो रही है, वो एंड हो रही है हमारी ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लूकर वॉल्व. जब हमारी सेमी लूकर वॉल्व बंद हो रही है उसकी वजह से हमारी टी वेव इज ऑन दी आइसोइलेक्ट्रिक फेज में आ रही है. ठीक है, नाउ वी हैव यू वेव. सो यू वेव क्यों हो रही है, यू वेव जो होती है वो वेरी रेयर होती है. ओके, ये हमारी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखा रही है और इसका हमारा टाइम होता है 0.08 सेकेंड. ओके, इसकी हाइट जो होती है 0.2 MV. ओके, नाउ ये किस वजह से हो रही है, ड्यू टू दी स्लो रिपोलराइजेशन ऑफ पेपिलरी मसल्स. जो पेपिलरी मसल्स हमारी वेंट्रिकल में प्रेजेंट थी एट द टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल, ये उसकी वजह से हो रही है, उसकी वजह से स्लो पोलराइजेशन दिखा रहा है, उसकी वजह से हो रही है. तो हमारी जो पी वेव है वो उसका टाइम है 0.1 सेकेंड. ओके, सो हमारी इसका टाइम है 0.1 सेकेंड, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दिखा रही है, इसकी हाइट हो गई 0.5 MB. ओके, अब हमारी क्यू वेव है, इसका टाइम हो गया 0.04 सेकेंड, इसकी हाइट हो गई 0.2 MB. ना आर वेव पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दिखा रही है, इसका टाइम नहीं था. ओके, नाउ इसकी जो हमारी हाइट हो गई दैट वी हैव 2.5 MB से एक्सीड नहीं करती, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी. ओके, नाउ वी हैव टी वेव. सो टी वेव का क्या हो गया, टाइम 0.27 सेकेंड और इसकी हाइट हो गई 0.5 MB. नाउ वी हैव यू वेव. यू वेव की हो गई 0.08 सेकेंड एंड वी हैव टाइम हाइट इज 0.2 MB. सो नाउ वी हैव PR सेगमेंट. ओके, PR इंटरवल. तो PR इंटरवल में क्या हो रहा है, ये हमारी अराइज हो रही है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ P वेव से. P वेव से इसकी स्टार्टिंग हो रही है और इट एंड्स टू द बिगनिंग ऑफ Q वेव और R वेव. Q वेव हमारी बहुत रेयर होती है, स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है, तो समटाइम्स नहीं होता है, तो दैट वी कंसिडर एट R वेव. तो इट बिगनिंग फ्रॉम द P वेव एंड एंड टू द बिगनिंग ऑफ R वेव. ओके, सो इसका टाइम क्या होता है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, इट हैज ड्यूरेशन 0.12 to 0.16 सेकेंड. ओके, इसकी ड्यूरेशन होती है 0.12 से 0.16 सेकेंड. अब क्या हुआ, ये किस वजह से हो रही है, ड्यू टू दी आर्टीरियल डिपोलराइजेशन और कंडक्शन टाइम ऑफ बंडल ऑफ हिज. ओके, अगर इसकी ड्यूरेशंस हमारी 0.2 से ज़्यादा हुई, मोर, तो क्या होता है, इट इंडिकेट्स कि हमारी जो कंडक्शन है किसका, इम्पल्स का,
कंडक्शन ऑफ बंडल ऑफ हिज टाइम, डिलेड कंडक्शन ऑफ बंडल ऑफ हिज टाइम्स, ठीक है। बंडल ऑफ हिज में अगर डिलेड कंडक्शन हो रहा है दैट मीन्स इट इज 0.2 से ज़्यादा है। अगर हमारी 0.12 से लेस है तो इट इंडिकेट्स कि जो इम्पल्स हैं वो डायरेक्टली जनरेट फ्रॉम द एवी नोड्स। ओके, नाउ वी हैव QRS इंटरवल। सो QRS में क्या हो रहा है, इसका टाइम है वी हैव 0.8 से टू 0.12 सेकेंड। ओके, ये किस वजह से हो रही है, नहीं अब इसकी QRS की हाइट भी होती है बिकॉज इट हैज अब QRS स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ Q वेव एंड एड टू द पॉइंट ऑफ डाउन टू द S वेव। ओके, अब इसकी हाइट क्या हो गई हमारी, वी हैव हाइट 1.5 to 2.5 MB। ओके, अब क्या है कि अगर इसकी जो टाइमिंग है वो 0.12 सेकेंड से ज़्यादा हो गई, अगर इसकी टाइमिंग हमें 0.12 से ज़्यादा दिखी दैट मीन्स इट इंडिकेट्स टू दी हार्ड ब्लॉक। सो QRS जो हो रहा है हमारा QRS कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू दी किस वजह से हो रहा है कि इट इज ड्यू टू दी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन एंड इट कंप्लीट जस्ट बिफोर दी ओपनिंग ऑफ सेमील्यूकर वॉल्स। जब हमारी सेमील्यूकर वॉल ओपन होती है उससे पहले ही हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी हैव QT इंटरवल। अब QT इंटरवल में क्या हो रहा है, इट स्टार्ट फ्रॉम दी Q वेव एंड एंड टू दी T वेव्स। ओके, अब क्या हो रहा है, इसका टाइमिंग है, ड्यूरेशन है हमारी वी हैव 0.40 से 0.43 सेकेंड। ओके, ये किस वजह से हो रहा है, इट इज ड्यू टू दी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, बोथ इंडिकेट्स दी QT इंटरवल। नाउ वी हैव ST इंटरवल। तो ST इंटरवल इज लाइक QT इंटरवल में से अगर हम QRS कॉम्प्लेक्स को माइनस कर देते हैं दैट वी कम इनटू द ST इंटरवल। It is basically from the end of S wave and end of T wave. Okay, QT interval. इसकी टाइमिंग हो जाती है हमारी 0.32 सेकेंड। So it is due to the ventricular repolarization. Okay. Now we have first most important point we have J point. This is our J point. End हो रहा है। ओके, और जब हमारा ST सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है दैट पॉइंट वी कॉल इट एज J पॉइंट। इट दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।